गुड मॉर्निंग दोस्तों। ग्रुप थ्योरी हमारी चल रही है और आज हम ग्रुप थ्योरी पर नेचुरल नंबर पर डिस्कस करेंगे कि नेचुरल नंबर जो हमारा ग्रुप थ्योरी की कौन कौन सी प्रॉपर्टियों को एक्सेप्ट करेगा, और ये हम डिफरेंट ऑपरेशन पर भी डिस्कस करेंगे। देखिएगा, G इक्वल टू है दोस्तों सेट ऑफ नेचुरल नंबर। या हम लिख सकते हैं G को वन टू थ्री डैश डैश। अब हम यहाँ दोस्तों डिफरेंट ऑपरेशन पर बात करेंगे। तो सबसे पहले जो हम ऑपरेशन ले रहे हैं ए पार्ट में, डिवीजन का। देखिएगा, डिवीजन के रेस्पेक्ट में हम ग्रुप की प्रॉपर्टी पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला होता है क्लोजर प्रॉपर्टी। या क्लोजर एक्जिम। देखिएगा दोस्तों, पहले रफली देखिएगा। क्लोजर प्रॉपर्टी में हम क्या करते हैं, कोई दो एलिमेंट ले लेते हैं नेचुरल नंबर की। ये मानिएगा हमने 5 और 6 ले लिया। किसे बिलोंग कर रहे हैं, नेचुरल नंबर को, G को। 5 डिवीजन जब मैं 6 करूँगा दोस्तों, तो इसका मतलब हो जाएगा 0 पॉइंट कुछ आएगा हमारा। दैट इज हम कह सकते हैं कि हमारा एक नेचुरल नंबर नहीं आया। जब हमने ऑपरेशन अप्लाई किया तो हमारा नेचुरल नंबर नहीं आया रिजल्ट। तो हम लिखते कैसे हैं, इफ ए बी बिलोंग टू G देन ए डिवीजन। जैसा कि मैंने पहले लेक्चर में भी बताया था दोस्तों, ये तो हमारा रफली वर्क है, हम लिखेंगे क्वेश्चन को इसी लैंग्वेज में। तो ए डिवीजन बी डज नॉट बिलोंग टू G, सो क्लोजर एक्जिम डज नॉट एग्जिस्ट, देयरफॉर G ऑपरेशन डिवीजन का इस तरीके से लिखते हैं, इज नॉट फॉर्म ऑफ ग्रुप। ग्रुप के लिए जैसे आपको पता है दोस्तों, हमें 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करानी होती है। लेकिन यहाँ हमारी पहली प्रॉपर्टी फेल हो गई, तो हमें अब आगे नहीं चलना। हम लिख देंगे देयरफॉर G डिवीजन इज नॉट फॉर्म ए ग्रुप। ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। नेचुरल नंबर पर हम डिस्कस कर रहे हैं और पहला हमने ऑपरेशन लिया है डिवीजन का। इससे आगे हम क्वेश्चन फिर नहीं करेंगे। तो दोस्तों अब हम चलते हैं एक चीज़ और। आप ये कह सकते हो कि एक हमने नेचुरल नंबर 12 लिया और एक नेचुरल नंबर हमने 4 लिया, बिलोंग कर रहे हैं G को। तो 12/4 कितना आ जाएगा दोस्तों, 3। और 3 भी क्या है, नेचुरल नंबर। लेकिन हमें हर केस पर डिस्कस करना है। हर केस पर डिस्कस कैसे, कि कहीं 1 और 2 ले लिया या 2 और 3 लिया, तो 2/3 डज नॉट बिलोंग टू G। इसलिए ये कंडीशन हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी फेल हुई है। तो ये हमें हर क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान से देखना है, कि पता चल जाएगा प्रैक्टिस से कि कहाँ प्रॉपर्टी फेल होगी। प्रैक्टिस से धीरे धीरे ये हमें सब चीज़ों का पता चल जाएगा। अब देखिएगा दोस्तों, मैं बी पार्ट, ये ए पार्ट था, अब क्वेश्चन का चलते हैं बी पार्ट पर। बी पार्ट में मैं ऑपरेशन ले रहा हूँ दोस्तों सबट्रैक्शन।
ये ग्रुप थ्योरी आपकी बिल्कुल बेसिक से चल रही है। ऑपरेशन लिया सब्ट्रैक्शन का। अब देखिएगा दोस्तों, सब्ट्रैक्शन के केस में क्या है, आपने 10 लिया और एक नंबर 5 ले लिया, बिलोंग किसे कर रहा है, जी को। नेचुरल नंबर को हम n से डिनोटेड करते हैं, लेकिन यहाँ जी ग्रुप की वजह से मैंने जी लिख दिया है। तो 10 माइनस के 5 इक्वल टू कितना आ जाता है, 5, बिलोंग कर रहा है जी को। लेकिन अगर ऐसा हो गया 5 10 बिलोंग कर रहे हैं जी को, 5 माइनस के 10 इक्वल टू आया माइनस के 5, और ये बिलोंग नहीं करेगा जी को, क्योंकि माइनस के 5 हमारा नेचुरल नंबर नहीं है, ये हमारा एक इंटीजर है, निगेटिव इंटीजर है ये हमारा, इसलिए ये प्रॉपर्टी यहाँ फेल हो गई। या 1 2 बिलोंग किसे कर रहा है दोस्तों, जी को, तो 1 माइनस के 2 बिलोंग नहीं करेगा जी को, क्योंकि क्या आ जाएगा, -1, -1 हमारा नेचुरल नंबर नहीं है। तो इसमें भी क्या करना है दोस्तों हमें, a माइनस बी डज नॉट बिलोंग टू जी, सो क्लोजर प्रॉपर्टी डज नॉट एग्जिस्ट। तो यहाँ कर देते हैं ये इज नॉट फॉर्म ऑफ ए ग्रुप। तो ये हमारा हुआ, इस क्वेश्चन के हमने 2 पार्ट कंप्लीट किए। अब चलते हैं दोस्तों हम 3 पार्ट पर। 3 पार्ट में हम लेते हैं ऑपरेशन, अब की बार लेते हैं सी पार्ट। सी पार्ट में हम लेते हैं एडिशन। ये इसलिए कराया जा रहा जिससे आपको ग्रुप की बेसिक नॉलेज हो जाए, जब हम क्वेश्चन करेंगे जो दिक्कत ना हो। एडिशन, एडिशन में देखिएगा दोस्तों, आप कोई दो नेचुरल नंबर लो, कोई भी 2 नेचुरल नंबर लो, 1 लो 2 लो, जब 1 + 2 करेंगे 3 भी नेचुरल नंबर ही होगा। 2 1 लो, 5 6 लो, कुछ भी कोई भी नेचुरल नंबर अगर हम ऐड करते हैं तो एक नेचुरल नंबर ही आता है। तो मैं यहाँ लिखूँगा, फिर कर देते हैं फॉर ऑल, किसके लिए दोस्तों, जो हमने लिए हैं। सो क्लोजर प्रॉपर्टी क्लोजर एक्जिम एग्जिस्ट। अब क्लोजर प्रॉपर्टी तो एक्जिम हो गई, एग्जिस्ट हो गई हमारी। अब हम चलते हैं, अब दूसरे पर चलेंगे। अगर पहली सेटिस्फाई हो गई, पहली एग्जिस्ट कर गई, तब हम दूसरी पर चलेंगे। और दूसरी प्रॉपर्टी है हमारी दोस्तों एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी में देखिएगा, क्लोजर प्रॉपर्टी किन्हीं 2 एलिमेंट के बीच में लगती है। एसोसिएटिविटी के लिए हमें 3 एलिमेंट चाहिए। तो 3 एलिमेंट चलो दोस्तों रफली बता देता हूँ आपको। पहले 1 2 3 लिए मैंने, आप कोई से भी 3 नेचुरल नंबर ले सकते हो। तो दोस्तों अगर हम ऐसा करते हैं 1 + 2 + 3 या 1 + 2 + 3, तो कितना हुआ 3 + 3, और ये भी कितना हुआ 1 + के 5, ये भी 6 और ये भी 6, दोनों साइड बराबर आ गई। तो हम लिख सकते हैं, मैंने जैसे पहला बताया है, हमें क्वेश्चन में ऐसा नहीं लिखना, ये तो मैंने रफ बताया है आपको। हम क्वेश्चन को तो दोस्तों ABC की फॉर्म में ही लिखा करेंगे। तो यहाँ लिखते हैं इफ़ A B C बिलोंग टू G, देन A + B + C इक्वल टू A + B + C। फॉर ऑल किसके लिए दोस्तों, A B C के लिए, A B C। अब यहाँ लिखना चाहो लिख दो कि एसोसिएटिविटी एक्जिम सेटिस्फाई, नहीं लिखना चाहो कोई बात नहीं, इससे हमारा क्वेश्चन पूरा हो गया। रफली भी मैंने 1 2 3 लेकर बता दिए। अब चलते हैं अपनी थर्ड एक्जिम पर, थर्ड प्रॉपर्टी पर, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। अब देखिएगा दोस्तों,
हमें कोई ऐसी एलिमेंट चाहिए, ये मानिएगा हमने 5 लिया, किसे बिलोंग कर रहा है, जी को, नेचुरल नंबर लिया 5। 5 में हम क्या ऐड करें जो हमारा 5 ही आ जाए। तो अगर देखा जाए तो 5 में क्या ऐड कर आएगा दोस्तों, 0। 5 + 0 5। या 3 एलिमेंट लिया, इसमें क्या ऐड करें जो 3 आ जाए, क्या एलिमेंट है ऐसा, 0। लेकिन अब देखिएगा, ये नहीं कि हम अपनी मर्जी से कुछ भी ले सकते हैं, ये तो मैंने समझाने के लिए आपको बताया है। हमें तो यहाँ ध्यान रखना है, हमारे पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर है और नेचुरल नंबर में दोस्तों 0 नहीं होता। तो जब 0 नहीं होता तो हम लिखेंगे इफ़ ए बिलोंग किसे कर रहा है, जी को, बट 0 डज नॉट बिलोंग टू जी। जी क्या है हमारा, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, बट 0 नहीं है हमारा, तो यहाँ लिख देंगे सो आइडेंटिटी एलिमेंट डज नॉट एग्जिस्ट। सो आइडेंटिटी एलिमेंट डज नॉट एग्जिस्ट। अब यहां क्या लिखेंगे दोस्तों, फिर देखिएगा 3 कंडीशन पर आने के बाद हमारी एग्जिम फेल हो गई, तो अब हम 4 का जिक्र नहीं करेंगे, क्योंकि ग्रुप होने के लिए 4 प्रॉपर्टी चाहिए थी और अबेलियन ग्रुप के लिए 5 प्रॉपर्टी हमें पूरी की पूरी होनी चाहिए। लेकिन यहाँ हमारी 2 तो क्या हो गई, एग्जिस्ट, लेकिन हमारी आइडेंटिटी, हमारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं कर पाई, तो हम लिख देंगे देयरफॉर जी प्लस इज नॉट फॉर्म ऑफ ए ग्रुप। बस क्वेश्चन दोस्तों खत्म हो गया। अब तक हमने 3 ऑपरेशन लिए हैं, डिवीजन का, सब्ट्रैक्शन का और एडिशन का। तीनों के तीनों केस में दोस्तों अभी हम कहाँ तक नहीं पहुँचे, अभी ग्रुप पर हम ग्रुप की 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हुई, अब की 3 पर फेल हो गई, वे पहली 2 पर ही फेल हो गई थी। अब हम चलते हैं, सी था ये हमारा, अब चलते हैं डी पर। डी पर ऑपरेशन लेते हैं दोस्तों हम मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन को देखिएगा, मल्टीप्लिकेशन में क्लोजर प्रॉपर्टी, कोई भी 2 एलिमेंट लो दोस्तों नेचुरल नंबर के, कोई भी 3, 5, अगर इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो दोस्तों 15 भी क्या आ जाएगा, नेचुरल नंबर। कोई भी 2 अगर हम नेचुरल नंबर लेंगे दोस्तों और उनका हम प्रोडक्ट करेंगे, उनके बीच में ऑपरेशन कौन सा लगाएंगे, मल्टीप्लिकेशन का, तो हमारा न्यू एलिमेंट जो आएगा वो भी हमारा ग्रुप का ही होगा, दैट इज नेचुरल नंबर का ही होगा। तो हम यहाँ कर सकते हैं A डॉट B बिलोंग G फॉर ऑल A B बिलोंग टू G, सो क्लोजर एक्जिम सेटिस्फाई, क्लोजर एक्जिम हमारी सेटिस्फाई हो गई। अब हम चलते हैं दोस्तों एसोसिटिविटी की तरफ। एसोसिटिविटी की तरफ जब चलते हैं तो देखिएगा 1 2 3, एसोसिटिविटी में 3 एलिमेंट लेने होते हैं, 2, एक बार ये कर लेते हैं, तो ये कितना हुआ 2 × 3 और 1 × 6, ये भी 6 और ये भी 6। तो इसका मतलब अगर हम 3 एलिमेंट लेंगे, कोई से भी 3 नेचुरल नंबर लेंगे और इस तरीके से उन्हें क्या करेंगे दोस्तों, मल्टीप्लिकेशन करेंगे, एसोसिटिविटी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाएगी। तो यहाँ क्या करना है हमें, फॉर ऑल ये। अब चलते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट पर मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में दोस्तों देखिएगा। दोस्तों ऐसा हम कोई एक एलिमेंट लेते हैं, कोई भी एलिमेंट लो आप, नेचुरल नंबर का एक एलिमेंट लो, आइडेंटिटी क्या कहती है, हमने 10 लिया, 10 में किसकी मल्टीप्लाई करूं, क्या कोई ऐसा नेचुरल नंबर मौजूद है जो 10 ही हो जाएगा, है दोस्तों 1 एक ऐसा एलिमेंट है जिसमें मल्टीप्लाई करते हैं वही आ जाता है।
तो यहाँ लिखेंगे A बिलोंग टू G, देन 1 बिलोंग टू G, सच दैट A बिलोंग टू 1 या 1 बिलोंग टू A, क्या आ गया A बिलोंग किसे कर गया G को, फॉर ऑल किसके लिए, A बिलोंग टू G के लिए। तो हमारी आइडेंटिटी एलिमेंट सेटिस्फाई हो गई। तो मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में हम 3 प्रॉपर्टी तक पहुंच गए। एक प्रॉपर्टी और बची है, देखते हैं क्या वो सेटिस्फाई हो जाती है। तो थर्ड है हमारी फोर्थ, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट। यहाँ ये ध्यान देना है, ईच एलिमेंट, इसका मतलब है प्रत्येक एलिमेंट का इनवर्स अपना एक अलग होता है। अब देखिएगा दोस्तों, इनवर्स और आइडेंटिटी में एक रिलेशन होता है, जैसे मैंने ग्रुप की जब डेफिनेशन दी थी तब आपको बताया था। ये मानिएगा मैं यहाँ 5 ले रहा हूँ, 5 में किसकी मल्टीप्लाई करूँ, जो हमारी आइडेंटिटी है। यहाँ आइडेंटिटी 1 आई है इस क्वेश्चन में, जो 1 आ जाए। कोई एक एलिमेंट लो, 5 लिया, आप 4 ले सकते हो, 3 ले सकते हो, 2 ले सकते हो, कोई भी एक एलिमेंट ले सकते हो। तो क्या 5 की अगर मैं किसी एलिमेंट में मल्टीप्लाई करूं किसी नेचुरल नंबर में, क्या 1 आ सकता है? बिल्कुल भी नहीं आ सकता। एक ही तरीका है दोस्तों, हमें किससे मल्टीप्लाई करनी होगी, 1/5 से। 5 से 5 कटेगा, 1 आ जाएगा फिर। लेकिन 1/5 इस टाइप के नेचुरल नंबर होते ही नहीं हैं। या आप कहने लोगों सर 2 लेते हैं, तो 2 किसकी मल्टीप्लाई करी जाए, जो आइडेंटिटी आ जाए। एक ही है 1/2। 1/2 टाइप के नेचुरल नंबर दोस्तों नहीं होते। अब लिखने का क्या तरीका है देखिएगा, इफ A बिलोंग टू G बट 1/A डज नॉट बिलोंग टू G, 1/A टाइप के एलिमेंट G में नहीं है, तो सो इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। तो दोस्तों ये भी ग्रुप नहीं हुआ। यहाँ आकर चौथी कंडीशन, अब की बार फोर्थ प्रॉपर्टी हमारी फेल हो गई। तो यहाँ लिखेंगे देयरफॉर G ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन इज नॉट फॉर्म ए ग्रुप। अब देखिएगा दोस्तों, ये लेक्चर मैंने इसलिए कराया है, आगे जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको जब भी क्वेश्चन सेट ऑफ नेचुरल नंबर पर आएगा, ये प्रॉपर्टी आप अच्छी तरह से तैयार कर लोगे। बहुत क्वेश्चन आएंगे। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा वहाँ सेट ऑफ इंटीजर होगा। सेट ऑफ इंटीजर पर हम 4 के 4 ऑपरेशन अप्लाई करेंगे और उसके बाद हमारा थ्योरेटिकल पोर्शन, क्वेश्चन, MCQ, सब तरीके के क्वेश्चन हम कंप्लीट कराएंगे। तो दोस्तों वीडियो का फीडबैक ज़रूर देना कमेंट्स में, कि जिससे हम अपनी एजुकेशन क्वालिटी में और इम्प्रूव कर सकें। थैंक यू।